बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ये 25 मई की सुबह है और इस वक्त जो मनाजिर आपके सामने उनमें रस्ते बंद हैं। पूरे मुल्क में जगह जगह रस्ते बंद हैं। ताज़ा तरीन खबरें पहले मैं कुछ आपको दे दूँ, उसके बाद रस्तों की बंदिश पर दीगर चीज़ों पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में रास्तों की बंदिश पर और गैर आईनी इक़दाम पर एक आम आदमी को उसके एहतजाज के हक से रोकना, बुनियादी हक से रोकना, रास्ते बंद करना, ये गैर आईनी है। इन पर चीफ कमिश्नर को, इनके साथ पुलिस हुक्काम को, IG इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी दाखिला को, तमाम एडवोकेट जनरल्स को, अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। इनसे कहा गया है कि ये अदालत पहुँचें और ये अदालत जो है फौरी तौर पर इसकी समाअत करना चाहती है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है? हमजा का मामला कि बतौर वज़ीर आला उसका इंतखाब ही कलअदम करार दे दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दरख्वास्त के साथ पहुंची। वहां जवाब जमा कराने के लिए, क्योंकि नोटिस जारी किया गया था, तो जवाब जमा कराने के लिए हुकूमत पंजाब को भी, हमजा शहबाज को भी हुक्म था। जवाब जमा नहीं करवाए गए तो हमजा शहबाज पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और सरकार पर, पंजाब सरकार पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। इनका वही तरीका था कि मोहलत दे दीजिए। उसके बाद एक खबर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्विटर पे शेयर की, पुलिस के हुक्काम ने शेयर की, पुलिस के ऑफिशियल्स ने शेयर की। ये जो पुलिस ऑफिशियल हैं, इनको मुस्लिम लीग नून ऐसे इस्तेमाल कर रही है जैसे ये उनकी जमात के रहनुमा हो और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी पुलिस ऑफिशियल्स आकर बता रहे हैं कि ये आज़ादी मार्च नहीं है, ये खूनी मार्च है, ये पुरतशद्दुद मार्च है, आप अपने बच्चों को जाने से रोकें, नौजवानों को जाने से रोकें, ये गलत है, ये मत कीजिए, पुलिस इनको पकड़ेगी, रोकेगी। ये बताया जा रहा है पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से। ये काम मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं, उनके रहनुमा कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम नहीं किया। जिस पुलिस ऑफिशियल सुहेल चौधरी की जानिब से ये अहकाम दिए गए, उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर एक खातून के साथ। ये खातून भी जो है वो कोई सरकारी अफसर बताई जा रही हैं और ये जो तस्वीर हैं ये रोमानवी मनाजिर की तस्वीर हैं। नामुनासिब है कि इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। एक खातून की, एक बंदे की जो पर्सनल लाइफ है, जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स लाइफ है, उस लाइफ को इस तरह से डिस्कस किया जाए, नामुनासिब है। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो पंजाब हुकूमत कर रही है उसी ऑफिसर की मदद से, वो भी इंतहाई गैर मुनासिब है। तो ये सब कुछ जो है वो सिलसिला जारी है। तो इस ऑफिशियल ने और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि लाहौर में जो है वो असलहा पकड़ा गया। अब असलहे की तफसीलात दी गई हैं कि इतनी गोलियां हैं, इतनी बंदूकें हैं, भारी असलहा है, वगैरह वगैरह, और तस्वीर उसकी जारी की गई हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जारी की हैं, मीडिया पर जारी की गई हैं और बताया जा रहा है कि बजाज नियाजी और जुबैर नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इनके पास ये असलहा बरामद हुआ है। इनका मौक़िफ़ भी नहीं चलाया जा रहा, यानी जिससे असलहा पकड़ने का आपने दावा किया है उसका मौक़िफ़ यही है, असलहे की दुकान है, वहां से यह असलहा उठाया गया है, ये दुकान से उठाया गया असलहा, ये घर से नहीं उठाया गया। और ये सारा का सारा तस्वीर में नजर आ रहा है कि बिल्कुल नया असलहा है और ये बेचने के लिए रखा गया असलहा था लाइसेंस के तहत। लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको इस्तेमाल कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको इस्तेमाल कर रही हैं और बताया जा रहा है कि ये खूनी मार्च है। हमने कहा था पुरतशद्दुद है, देख लो इनके यहां से असलहा निकल रहा है। अब इन तस्वीर पर, इन वीडियोस पर जो बड़े प्रो PMLN सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं देखा हमने कहा था कि ये पुरतशद्दुद होगा, खूनी होगा, देखें असलहा निकल रहा है। तो एक तो ये खबर गलत है, ये खबर नामुकम्मल है और इसके साथ पुरानी तस्वीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2014 की तस्वीर अब ताज़ा तस्वीर के तौर पर शेयर की जा रही है। हामिद मीर साहब ने भी तस्वीर एक अदद शेयर कर दी और बताया कि जी ये हो रहा है और लोग जो हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहिरे के लिए जमा हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे के रास्ते पर है और हमने पहले ही कहा था ये सिलसिला मुसलसल जारी है। ये गलत है, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए क्योंकि ये झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज़ है और ये फेक न्यूज़ इनकी जानिब से मुसलसल हो रही है। गिरफ्तारियों की अगर बात करें, कहाँ कहाँ हो चुकी हैं? मियाँ महमूदुर रशीद ये गुज़श्ता रात गिरफ्तार हुए, फिर एजाज चौधरी साहब के घर के दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए हैं अब तक, उनकी तादाद 3,500 से ज़ायद हो चुकी है। 3,500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। अक्सर कारकुनान को पुलिस ने घरों में घुसकर, दरवाजे तोड़कर, खवातीन से बदतमीजी करके
गालम गलोच करके बाज़ जगहों की वीडियोज़ आ रही हैं, नामुनासिब है कि वो शेयर की जाएँ, गालियाँ दे रहे हैं पुलिस वाले ख़वातीन को, माँ बहन की गालियाँ देते हुए, वो नंगी गालियाँ देते हुए उनके घरों से बंदे उठाने आ रहे हैं, तलाशी लेने आ रहे हैं और बग़ैर किसी वारंट के आ रहे हैं। ये सिलसिला पुलिस की जानिब से मुसलसल जारी है और बाज़ पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये हमसे मत करवाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो धमकी के ज़रिए, लालच के ज़रिए ये काम मुसलसल करवा रही है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। एक बहुत आम इजलास, ये इजलास जो है ये हो रहा है शहर इक़्तिदार के साथ और इस इजलास में अहम तरीन शख्सियत जो है उसने हालात का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। वहाँ पल पल की खबर जमा की जा रही है और इन तमाम खबरों की बुनियाद पर हालात की असेसमेंट हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टैंड बाय पर हैं। मुशावरती इजलास वहाँ पर हुआ है और किसी भी मुशावरती इजलास के सिलसिले में स्टैंड बाय की तैयारी भी जो है वो मौजूद है, तो ये वहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर रास्तों की बंदिश की बात करें तो कराची में नुमाइश पर इन्हें धरना देना है, नुमाइश को जाने वाले रास्ते, बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए, एक आध खोला गया, वहाँ नफरी लगा दी गई है, लोगों को आने से रोकने की पूरी तैयारी है। कराची में लाहौर पूरा बंद कर दिया गया है। लाहौर में रिंग रोड से शादरा को जाने वाले रास्ते ये बंद कर दिए गए हैं। लाहौर का एंट्री पॉइंट जहाँ से आप दाखिल हों, ये मुल्तान रोड से हो, ये मोटरवे से हो, ये भी जगह जगह बंद कर दिए गए हैं। लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगर आप बात करें पंजाब के दीगर शहरों की, तो आप इस्लामाबाद को जब जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मोटरवे से या आप जा रहे हैं जीटी रोड से, तो रास्ते तमाम शहरों में जगह जगह बंद कर दिए गए हैं। जीटी रोड को जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर खड़े किए गए हैं और कंटेनर खड़े करके जो है रास्ता रोका गया। इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी से भरी बोरियां, इन कंटेनर्स के पीछे कंक्रीट ब्लॉक्स, ये सिलसिला है। इमरान खान साहब जहां से आएंगे वहां सवाबी अंबार इंटरचेंज बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं, दूसरा कंटेनर लगाया गया है, ऊपर कंटेनर लगाया गया है। ये जो डबल कंटेनर होता है, मैंने आपसे अर्ज किया, ये इसलिए होता है कि अगर लोग धक्का देकर हटाना चाहें तो ऊपर वाला गिर सकता है, इंसानी अमबात हो सकती हैं, तो ये इस चीज़ की तैयारी है। सड़क पर जहां इन्हें लुक के तारकोल के साथ शीशे के टुकड़े बिछाने थे, इन्होंने वहां बिछाए हैं। जहां इनके पास तारकोल नहीं था वहां इन्होंने शीशे की बोतलें, वैसे ही पुलिस वालों ने जगह जगह तोड़ के डाल दी हैं। लोगों के पांव कटे, उनकी गाड़ियां खराब हों और वो बिल्कुल बेबस हो जाएं, इस बात की तैयारी हमने पहली बार देखा है। ये जो इक़दाम है कि शीशे की बोतलें तोड़कर सड़कों पर डाल दी जाएं बड़ी तादाद में, और इस सिलसिले में जो स्क्रैप है, कबाड़ है, उससे बहुत बड़ी तादाद में शीशे की बोतलें मंगवाई गई थी, ये कर लिया गया। सियालकोट जहलुम, वहाँ पे जिना हाउस पे छापा मारा गया और कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इस जिना हाउस पे पुलिस भारी नफरी के साथ दाखिल हो गई। जहलुम 3 पुल तीनों बंद कर दिए गए। पुल के ऊपर एक कंटेनर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, और फिर कंटेनर को हटाने के बाद अगर आप हटा लें तो आगे जाकर फिर 2 जगह एक ही पुल पर कंटेनर रखे गए हैं। तीनों पुल जहलुम के जो हैं वो आमदोरफ्त के बंद कर दिए गए हैं और बाज़ जगहों पर जो है जगह खोदी गई है और जगह खोदने के बाद कंटेनर के पीछे आप कंटेनर हटाएंगे, उसके बाद रास्ता ही नहीं है तो सड़क ख़राब कर दी गई है। ये भी पुलिस की जानिब से, हुक्काम की जानिब से किया गया है। इमरान खान साहब इन हालात में कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आएंगे और किसी भी कीमत पर आएंगे, तो सवाबी से चलेंगे इमरान खान साहब, अगर पेशावर से नहीं चलेंगे, और दोनों सूरतों में इसकी तैयारी करी गई है। जो उनका कंटेनर है वो सवाबी पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमा हो रहे हैं और ये पूरे मुल्क में जमा हो रहे हैं और इनको रोकने की तैयारी भी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान जो है वो एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके पूरे मुल्क पर हमलावर होना चाहता है। तो ये जो अभी बिलावल ने मार्च किया था, इसमें सिंध के वसाइल इस्तेमाल हुए। ये मार्च सिंध के बाद पंजाब में दाखिल हुआ, पूरे पंजाब से गुजरा, इस्लामाबाद पहुंचा, कहीं रास्ते बंद नहीं हुए। फजलुर रहमान साहब ने मार्च किया था, कराची से चले थे, इस्लामाबाद तक पहुंचे थे, कहीं रास्ते बंद नहीं किए गए थे। फिर मरियम ने और हमजा ने महंगाई मुकाओ मार्च, MMM इन्होंने मार्च किया था। वो MMM मार्च जो है इनका, वो भी चला और उस सिलसिले में कोई रुकावट हुकूमत की जानिब से नहीं डाली गई। ये ना सिर्फ रुकावट डाल रहे हैं बल्कि ऐसी रुकावटें डाल रहे हैं कि जिनसे खुदा न खास्ता एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। उसकी ज़िंदगी मफलूज तो हो रही है लेकिन ख़तरे में है और इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं
कि इसके नताइज क्या होंगे। ये बड़ा ख़तरनाक प्लान है जो हमें नज़र आ रहा है और हुकूमत इस पर अमल कर रही है। आप खौफ का आलम देखिए कि हर जगह इस वक्त इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया है और ये इमरान खान के खौफ में किया। जो काम इमरान खान को करना था वो इन्होंने करके पहले ही इमरान खान को दे दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।